कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कोलंबिया पहुंचे और लगातार कई इवेंट्स में भाग लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बीते शुक्रवार को कोलंबियाई सीनेट के अध्यक्ष लिडियोस गार्सिया से मुलाकात की। साथ ही गणराज्य पेरू के कांग्रेस जनों एवं विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष हेडी लिस्बेथ जुआरेज कैले, सदस्यों मार्लेनी पोर्टरो एवं टिग्ना कैले से भी राहुल गांधी मिले। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी की तस्वीरें साझा की और साथ ही लिखा, राहुल गांधी को पेरू गणराज्य के कांग्रेस जनों और विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष हेडी लिस्बेथ जुआरेज कैले और सदस्यों मार्लेनी पोर्ट्रो एवं डिग्ना कैले के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना सम्मान की बात है। इस दौरान राहुल कुछ अद्भुत मूर्तियों की तस्वीरें अपने फोन में कैद करते हुए भी नजर आए। So the theme of removing violence with art is there in the city. Yes, it's inside us. Inside. आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। क्या आपको पता है कि मोदी जी 3-3 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाते हैं? इतनी पुरानी डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है जो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई। दोस्तों, अब हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी, एक एनजीओ, उस एनजीओ के, उस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य, उसके समर्थक, उसके नेता, उसकी सरकार हमारा धर्म और कर्म तय करने लगी है। वही हमें बतलाते हैं हमारा धर्म और कर्म क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें। उनकी पुलिस ही घोषित करती है अब इस देश में कि कौन देशद्रोही है और कौन सबसे बड़ा देशभक्त है, किसका पाकिस्तान कनेक्शन है, किसका नहीं है। अब न्यायालय ऐसा कम करता है, उससे हमें उम्मीद भी कम बची है, क्योंकि जब न्याय व्यवस्था भी सत्ता से प्रभावित होने लग जाए तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। इस देश में अब 5 साल तक जमानत नहीं मिलती, केस की सुनवाई शुरू नहीं होती, जिसको चाहो जेल में डलवा दिया जाता है, जिसको चाहो बदनाम करवा दिया जाता है। बीजेपी का प्रवक्ता अजय आलोक तय करता है कि राहुल हिंदू नहीं है। इसे अधिकार किसने दिया है? ये क्या जाति और धर्म का ठेकेदार है, कोई पंडित है? देखिए, अब मैं बताता हूं इनके लक्षण कैसे कैसे हैं। ये देखिए, इनका ज्ञान है बिल्कुल। मैं देखिए, अरे हिंदी अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं ना, ये तो मानती है, ये तो कोई खराब शब्द नहीं है। तो भारत और इटली मिला के एक शब्द होता है भटली। तो ये भटली ज्ञान कोलंबिया में भी देश सुन रहा है कल से, और आज देखिए भटली ज्ञान नया है। ये भटली ज्ञान जो है, ये भटली ज्ञान में राहुल गांधी आ गए हैं राम बन के। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लॉन्च किया है। बताइए ये क्या है, मजाक बनाया हुआ है। जो आदमी हिंदू नहीं है वो भगवान राम का अपने आप को बना के घूम रहा है, इसको कहते हैं भटली ज्ञान। और भटली ज्ञान को लगता है कि बिहार ग्रहण करेगा। तो दोस्तों, अब केंद्रीय सत्ता तय करेगी, बीजेपी के समर्थक तय करेंगे कि राहुल देशभक्त हैं या गद्दार हैं। सोनम वांगचुक जी देशभक्त हैं या पाकिस्तान परस्त हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री देशभक्त हैं या नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भी नेता, विपक्ष का नेता जायज मांग भी करेगा, अधिकारों को बचाने की बात करेगा, उनकी रक्षा की बात करेगा, तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, भले ही मोदी की सत्ता उनसे वादा कर चुकी हो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की, लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के तहत उनके अधिकार देने की। मगर इस देश में अंधा राज चल रहा है। राहुल को जब तक देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, जब भी राहुल विदेश जाते हैं उनका जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। कोई भी रिपोर्ट जब विदेश से आती है भारत के बारे में, तो उसके बारे में
कह दिया जाता है कि ये कांग्रेस ने बनवाई है, टूल किट है उनकी। मगर जब केंद्र सत्ता की टूल किट हमारे सामने आती है, जैसे कि लद्दाख के बारे में आई, सोनम वांगचुक जी के बारे में आई, तब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसकी चर्चा नहीं करता, जो गोदी में बैठा है केंद्रीय सत्ता की। तो राहुल को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। राहुल की जाति क्या है, धर्म क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब बराबर हैं संविधान के मुताबिक, हमारे अधिकार बराबर हैं। मेरी कोई जाति है या नहीं है, मैं किसी धर्म का हूं नहीं हूं, किसी धर्म के नियमों का पालन करता हूं नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मंदिर जाता हूं नहीं जाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं इंसान कैसा हूं, नागरिक कैसा हूं, कितना मनपसंद हूं, कितना अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता हूं, अपने आसपास एक अच्छा माहौल चाहता हूं, एक अच्छा देश चाहता हूं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहता हूं, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहता हूं। जबकि मोदी ऐसा नहीं चाहते। भ्रष्टाचार सर्वत्र फैला हुआ है। हेमंता विश्व शर्मा हो, अजीत पवार हो, तमाम लंबी फेरिस्त है ऐसे नेताओं की जो भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे थे। मोदी की वॉशिंग मशीन में आए, धुले, नील तिनोपाल लगाया गया, उजले हो गए, सारे पाप उनके मुक्त हो गए। तो मोदी हमारा वर्तमान और भविष्य तय करने लगे हैं, हमारा मुस्तकबिल तय करने लगे हैं। क्या यह सही है? क्या वही घोषित करेंगे कि मैं देशभक्त हूं या नहीं हूं, मैं हिंदू हूं या नहीं हूं? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं, मैं जैनी हूं, मैं पारसी हूं, मैं बौद्ध हूं। मेरी जात क्या है, मेरी पात क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता। पहलगाम की घटना के बाद तुम्हारे एक ट्विटर हैंडल से जाति नहीं धर्म पूछी का एक पोस्टर जारी हुआ था, और उसके बाद तुमने ही दुबई की सरजमीन पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाया ट्रंप के कहने पर। और जब पाकिस्तान पर भारत ने जीत हासिल की तो मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन ग्राउंड। तो तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम बतलाओ। हमारी जाति और धर्म तो देशभक्ति है, सच्चाई है, हमारा संविधान है, इस देश का विधान है, इस देश के नागरिकों के अधिकार है। तुम बतलाओ तुम क्या हो, तुम किस खानदान के हो, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया? अंग्रेजों की मदद नहीं की, उनसे माफी नहीं मांगी, तुमने कौन सा स्वाधीनता संग्राम किया, उसमें हिस्सा लिया? कौन कौन लोग थे वो जेल गए संघ के, उनके नाम बतलाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।